क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का वेबसाइट या ब्लॉग गूगल एडसेंस द्वारा रिजेक्ट हो जाने का सबसे बड़ा कारण क्या है? प्लेजरिज्म, कॉपीड कंटेंट या स्क्रिप्ट कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कंटेंट आपके वेबसाइट में या आपके ब्लॉग में कॉपीड है, प्लेजराइज्ड है, तो आपका ब्लॉग या आपका वेबसाइट जब आप गूगल एडसेंस में अप्रूवल के लिए देते हैं तो वो चांसेस हैं कि 90% वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर वो रिजेक्ट नहीं भी हुआ तो भी गूगल उसकी जो रैंकिंग है इतनी ऊपर नहीं करेगा, क्योंकि गूगल हमेशा यूनिक कंटेंट को ही प्रेफर करता है। दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल बिग ब्रदर टॉकिंग में, जहाँ मैं आप लोगों की टेक्नोलॉजी और मनी मेकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को, हर कन्फ्यूजन को एक प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्लेजरिज्म। तो दोस्तों, प्लेजरिज्म होता क्या है? दोस्तों, जब हम अपने वेबसाइट या अपने ब्लॉग के लिए कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं, तो पहले हम उस टॉपिक को गूगल पे जाके अलग अलग वेबसाइट्स में रिसर्च करते हैं। हम खुद काफ़ी सारे आर्टिकल्स उसी टॉपिक के रिलेटेड पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और फिर अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने जिस वर्ड्स में वो आर्टिकल लिख रहे हैं वो वर्ड्स किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल के वर्ड से मैच कर जाता है, या फिर हम कहीं से आर्टिकल का कुछ पार्ट या डेटा कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, तो वो जो हमारा कंटेंट है वो प्लेजराइज्ड हो जाता है। और जब हम सेम कंटेंट वाला, प्लेजराइज्ड कंटेंट वाला अपना ब्लॉग जब गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए देते हैं तो गूगल एडसेंस उसको जनरली रिजेक्ट कर देता है, और अगर उसको रिजेक्ट नहीं करता, एक्सेप्ट भी कर लेगा, तो भी गूगल उसको कभी भी रैंकिंग में अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों ब्लॉगिंग में कंटेंट इज़ द किंग। तो अगर कंटेंट यूनिक नहीं है तो गूगल उसको प्रेफरेंस नहीं देता। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कैसे कि हमने जो आर्टिकल लिखा है अपने ब्लॉग में वो कितना % यूनिक है और कितना % प्लेजराइज्ड है। दोस्तों, गूगल एडसेंस हमें अलाउ कर देता है कि हम अपने आर्टिकल को 10% तक प्लेजराइज्ड कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारा आर्टिकल 10% से ज़्यादा प्लेजराइज्ड है और 90% से कम यूनिक है तो चांसेस हैं कि हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस द्वारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो आर्टिकल है वो कितना % प्लेजराइज्ड है और कितना % यूनिक है? इसीलिए दोस्तों, हमारे पास अवेलेबल है कुछ ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब के सब ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स इतने जेन्युइन रिजल्ट्स हमें नहीं देते। अगर हम गलत टूल को यूज़ करके गलत रिजल्ट्स हम देखकर उस हिसाब से अपना आर्टिकल लिखेंगे तो यकीनन दोस्तों हमारा गूगल एडसेंस द्वारा ब्लॉग का जो अप्रूवल है वो रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम एक जेन्युइन प्लेजरिज्म चेकिंग टूल से हम प्लेजरिज्म चेक करें और उसी के हिसाब से हम अपने आर्टिकल्स को लिखें। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन कौन से फ्री ऑनलाइन प्लेजरिज्म टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें यूज़ करके हमें प्लेजरिज्म कैसे चेक करना है, और उनमें से कौन सा बेस्ट प्लेजरिज्म चेकिंग टूल है जिसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा हो, जो हमें समझने में भी आसानी हो और जिसको यूज़ करना भी बहुत आसान हो और वो हमें बिल्कुल सटीक और जेन्युइन रिजल्ट्स भी दे। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेलकम बैक दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर फिर से स्वागत है। आज हम प्लेजरिज्म को थोड़ा सा डिटेल में चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्लॉग गूगल एडसेंस द्वारा रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है प्लेजरिज्म। अगर हम कहीं से भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं या फिर कॉपीड या फिर स्क्रैप कंटेंट होता है तो गूगल उसको एडसेंस के लिए रिजेक्ट कर देता है, और न सिर्फ एडसेंस के लिए रिजेक्ट करता है बल्कि गूगल उसकी रैंकिंग भी बहुत नीचे कर देता है। मैं आज आपको फ्री प्लेजरिज्म चेकर टूल के बारे में बताऊंगा, बट ऑनलाइन हमारे पास काफ़ी सारे फ्री प्लेजरिज्म चेकर टूल्स हैं, बट उनमें से भी कौन सा टूल सबसे बेस्ट है जो कि जेन्युइन और यूनिक रिजल्ट्स हमें दे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से प्लेजरिज्म टूल हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, और हमारा इसमें बेसिकली क्या मकसद रहेगा। हम एक जेन्युइन एक वेबसाइट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है हम उसको खोल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे investopedia.com वेबसाइट खोली है और इसमें मैंने एक आर्टिकल खोल लिया है, गाइड टू फिक्स्ड इनकम। अब इसमें से मैं इस आर्टिकल में से ये 3 पैराग्राफ मैं इसमें कॉपी करके अपने प्लेजरिज्म चेकर टूल में पेस्ट करके फिर प्लेजरिज्म चेक करूँगा। और क्योंकि ये आर्टिकल ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्टिंग है तो हमारा प्लेजरिज्म टूल अगर सही है तो उसको 100%
प्लेजराइज्ड कंटेंट दिखाना चाहिए, 0% जेन्युइन कंटेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कंटेंट जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्टिकल इंटरनेट से मैंने कॉपी किया है, इसलिए 100% प्लेजराइज्ड है और इसको मैं अपने खुद के ब्लॉग में नहीं यूज़ कर सकता। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फ्री प्लेजरिज्म चेकर टूल्स अवेलेबल हैं। हम गूगल पे जाकर प्लेजरिज्म चेकर टाइप करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जैसे कि smallseotools.com का प्लेजरिज्म चेकर है, फिर ग्रामरली का प्लेजरिज्म चेकर है, फिर डुप्लीचेकर का प्लेजरिज्म चेकर है, और फिर प्लेजरिज्म डिटेक्टर.net का प्लेजरिज्म चेकर है, क्यूटेक्स्ट का प्लेजरिज्म चेकर हमारे पास ओपन हो रहा है, सर्च इंजन रिपोर्ट्स.net का प्लेजरिज्म चेकर हमारे पास आ रहा है। तो हम 5 या 6 प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स में जाकर उनको आजमा कर देखते हैं कि कौन सा प्लेजरिज्म टूल हमें एक सटीक और सही रिज़ल्ट देता है, जिस पे कि हम ट्रस्ट कर सकें और उसको यूज़ करके हम अपने वेबसाइट का प्लेजरिज्म है या नहीं चेक कर सकें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं स्मॉल एसईओ टूल्स का प्लेजरिज्म चेकर। इसको हम अलग विंडो में ओपन कर लेते हैं। इन द मीनवाइल हम इस investopedia.com के जो ये वाला आर्टिकल है गाइड टू फिक्स्ड इनकम, इसके मैं पहले 3 से 4 पैराग्राफ मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो स्मॉल एसईओ टूल्स का प्लेजरिज्म चेकर है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं चेक प्लेजरिज्म के थ्रू देखता हूँ कि ये हमें क्या रिज़ल्ट बताता है। तो देखिए दोस्तों, रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। smallseotools.com का प्लेजरिज्म चेकर बहुत ही फास्ट है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका UI बहुत साफ़ है, क्योंकि इसका UI इतना साफ़ सुथरा नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस है इसका। और देखिए दोस्तों, जो रिज़ल्ट ये बता रहा है 36% प्लेजरिज्म और 64% यूनिक। दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ 36% प्लेजरिज्म की जगह 100% प्लेजरिज्म शो करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेबसाइट से कॉपी किया गया आर्टिकल है, और 0% यूनिक की जगह 64% यूनिक ये शो कर रहा है। तो दोस्तों स्मॉल एसईओ टूल्स का प्लेजरिज्म चेकर हमें बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, ये बिल्कुल ही जेन्युइन रिजल्ट्स हमें नहीं दे रहा। दूसरा प्लेजरिज्म चेकर जो कि grammarly.com है। दोस्तों grammarly.com हम इसलिए चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये पेड टूल है। Grammarly मेनली ये वेबसाइट यूज़ होता है ग्रामर चेक करने के लिए आपका आर्टिकल का, जो कि एक पेड टूल है। हम आज सिर्फ फ्री प्लेजरिज्म चेकर्स टूल ही डिस्कस करेंगे। तो हम हमारा अब अगला प्लेजरिज्म चेकिंग टूल डुप्लीचेकर आजमा कर देख लेते हैं। अगर हम डुप्लीचेकर को अलग विंडो स्क्रीन में ओपन करते हैं और इसमें वही सेम आर्टिकल इसमें मैं पेस्ट कर देता हूं, और इसमें नीचे जाकर अगर मैं प्लेजरिज्म चेकिंग में चेक प्लेजरिज्म करता हूं तो लेट्स सी कि डुप्लीचेकर हमें क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों डुप्लीचेकर के रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ गए हैं। डुप्लीचेकर हमें 50% प्लेजरिज्म और 50% यूनिक शो कर रहा है, हालांकि इसे 100% प्लेजरिज्म और 0% यूनिक शो करना चाहिए। एंड मोर ओवर जो हमें ये सोर्स बता रहा है 34% KICF.ICU किसी और वेबसाइट का नाम बता रहा है, बल्कि इसे 100% प्लेजराइज्ड और investopedia.com इसे सोर्स बताना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 25% investopedia.com को सोर्स बता रहा है। तो दोस्तों ये भी क्लियर हो जाता है कि जो ये वाला प्लेजरिज्म चेकर है डुप्लीचेकर, ये भी इतना ट्रस्टवर्दी प्लेजरिज्म चेकिंग टूल नहीं है, इसमें हम का इतना भरोसा नहीं कर सकते। तो हम इसके बाद एक और प्लेजरिज्म डिटेक्टर टूल देख लेते हैं, जो कि है plagiarismdetector.net। अगर हम इसे एक अलग विंडो में ओपन करते हैं और इसमें हम अपना आर्टिकल पेस्ट करके देखते हैं कि plagiarismdetector.net हमें रिज़ल्ट देता है। इसको मैंने एक अलग विंडो में ओपन करके हमारा सेम आर्टिकल मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है, और अगर इसमें मैं चेक प्लेजरिज्म करता हूँ तो लेट्स सी कि हमारे पास अब की बार क्या रिज़ल्ट आते हैं। तो दोस्तों अगर ये हमें 100% प्लेजरिज्म शो करता है, दैट मीन्स कि इसका रिज़ल्ट बिल्कुल जेन्युइन है और सही रिज़ल्ट है। तो देखिए दोस्तों इसमें ये 100% प्लेजराइज शो कर रहा है, 0% यूनिक शो कर रहा है। दैट मीन्स ये बिल्कुल सही रिज़ल्ट ये हमें plagiarismdetector.net ने हमको दिया है, और इस रिज़ल्ट पे हम पूरा भरोसा करके अपना आर्टिकल चेक कर सकते हैं। आर्टिकल को हम अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों plagiarismdetector.net का UI इतना क्लीन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स UI है,
लेकिन खैर ये हमें रिज़ल्ट फिर भी 100% सटीक रिज़ल्ट दे रहा है और इस रिज़ल्ट पे हम पूरा ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ और प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स को हम देख लेते हैं, जो कि हमारे पास एक से ज़्यादा टूल्स अगर हाथ में रहते हैं तो अगर कोई एक वेबसाइट किसी एक टाइम पे काम नहीं कर रही तो हम किसी और वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक और प्लेजरिज्म चेकिंग टूल है qtext.com। हम इसे चेक कर लेते हैं। इसका UI मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लीन और सिंपल UI लग रहा है qtext.com। इसमें हम अपना सेम आर्टिकल अगर पेस्ट करें और चेक प्लेजरिज्म अगर करते हैं तो लेट्स सी कि qtext.com हमें क्या रिजल्ट्स देता है। देखिए दोस्तों, qtext.com हमें जो रिज़ल्ट दे रहा है 100% प्लेजराइज्ड शो कर रहा है। 14 मैचेस फ्रॉम वन सोर्स, मतलब एक ही सोर्स से 14 मैचेस हैं और वो सोर्स जो हमें दिखा रहा है वो है investopedia.com। तो सबसे ज़्यादा सटीक रिज़ल्ट qtext.com ने बिल्कुल सिंपल UI में हमें ये दिखा दिया कि ये 100% प्लेजराइज्ड कंटेंट है और जो कंटेंट प्लेजराइज्ड है सब वो रेड कलर से अंडरलाइन भी कर दिया और सोर्स भी investopedia.com दिखा दिया। तो मुझे लगता है qtext.com एक बहुत ही अच्छा प्लेजरिज्म चेक करने का टूल है जो दोस्तों हम सब लोग यूज़ कर सकते हैं। इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट है इसे 0% प्लेजरिज्म बना सकते हैं। और एक और प्लेजरिज्म चेकिंग टूल हम देख लेते हैं कि कितना कारगर है या नहीं है। जैसे कि ये जो प्लेजरिज्म टूल है plagiarisma.net, हम इसको भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि इसके रिज़ल्ट्स कितने सटीक हैं। मैं वही आर्टिकल अपना पेस्ट कर देता हूँ और चेक डुप्लिकेट कंटेंट अगर करता हूँ इसमें, हालांकि अभी ये कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन जब तक मैं अगर इसका UI देखूँ तो मुझे इसका UI बहुत ही क्लटर्ड लग रहा है और बहुत ज़्यादा, जैसे कि छोटी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और साफ UI नहीं लग रहा मुझे इसका। plagiarisma.net के जो रिज़ल्ट्स हैं हमारे सामने हैं दोस्तों, 0% यूनिक शो कर रहा है। दैट मीन्स ये भी 100% प्लेजराइज्ड कंटेंट इसको बता रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये एक और वेबसाइट है plagiarisma.net जिससे हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं और ये हमें सही और सटीक रिज़ल्ट्स दे रहा है। तो दोस्तों हमारे पास एक वेबसाइट plagiarisma.net आ गई है और एक वेबसाइट qtext.com आ गया है और एक वेबसाइट plagiarismdetector.net आ गया है। तो दोस्तों ये जो तीन वेबसाइट है plagiarismdetector.net और qtext.com और plagiarisma.net, हम इन तीनों वेबसाइट्स को यूज़ करके अपने कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। तीन टूल्स कम से कम इसलिए होने चाहिए ताकि अगर कोई भी एक वेबसाइट डाउन है तो हम किसी और वेबसाइट को हम कंटेंट का प्लेजरिज्म चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार हमारा कंटेंट का प्लेजरिज्म हम चेक कर लें और हमें क्लियर हो जाए कि हमारा कंटेंट 100% यूनिक नहीं तो एटलीस्ट 90% यूनिक है, क्योंकि 10% प्लेजरिज्म गूगल अलाउ कर देता है और हमारा एडसेंस अप्रूवल आ जाता है। तो इस तरह से हम अपना प्लेजरिज्म अपने आर्टिकल का चेक कर सकते हैं और फिर उसे हम अपने ब्लॉग में अगर यूज़ करें तो दोस्तों मुझे यकीन है कि हमारा जो ब्लॉग है वो गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद उसकी रैंकिंग भी गूगल में बहुत अच्छी आएगी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक प्लेजरिज्म, जिसमें मैंने आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर ये बताया कि कौन कौन से ऑनलाइन फ्री प्लेजरिज्म चेकिंग टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं और उनमें से कौन कौन से टूल्स जेन्युइन हैं जिनको हम यूज़ करके अपने आर्टिकल का और अपने ब्लॉग का प्लेजरिज्म लेवल चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे इस एपिसोड से, इस वीडियो से आप लोगों को प्लेजरिज्म किस तरह से चेक करना है और किस तरह से यूनिक कंटेंट लिखना है यह आप लोगों को पता चला होगा। और दोस्तों अगर आप ये तरीका अपनाकर अपने वेबसाइट में या फिर अपने ब्लॉग में कंटेंट को लिखेंगे और फिर उसको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए देंगे तो दोस्तों 90% चांसेस हैं कि आपका वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव कर देगा और आप लोग अपनी गूगल एडसेंस के थ्रू कमाई भी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूं जहां मैं आप लोगों की टेक्नोलॉजी और मनी मेकिंग से रिलेटेड हर कन्फ्यूजन का सलूशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक अगले एपिसोड में एक नए कन्फ्यूजन के साथ। टिल देन, सुदीप साइनिंग ऑफ।